हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो देखिए, बल वाला जो है चैप्टर उस दिन हम पढ़ा रहे थे तो उसका कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसीलिए आज बल का ही पार्ट सेकंड लेके हम आए हैं। तो उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं कि बल क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, बल के क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं और जो है बल का परिमाण क्या होता है। और विथ एग्जांपल मैंने आपको जितना मुझसे हो सका हमने आपको फिगर आउट करके और जो है वस्तु के यूज से भी आपको बता दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें, उसके बाद में ये वीडियो आप लोग भी ज़रूर देखें। तो और अगर आप लोगों के किसी के समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और इसके बाद में हम आप लोगों से एक सवाल भी पूछेंगे, वही सवाल रहेगा जो आज पढ़ाएंगे, उसी से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल रहेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि जवाब आप लोग ज़रूर दें उसका। और अगर आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं इसका जो है, क्योंकि हम पूरा इसका कोई चीज़ मिस नहीं कर रहे हैं, पूरा नोट्स भी बनवा रहे हैं। तो इस देखिए बल के प्रकार, तो बल जो है कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम इसको ऐसे रफली इसे डिवाइड करते तो बल दो प्रकार का होता है। तो एक होता है संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल। अब संपर्क तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि संपर्क किसको कहते हैं। तो संपर्क मतलब कांटेक्ट, इसको हम लिख देते हैं कांटेक्ट फोर्स। और इसको क्या कहेंगे? अब कांटेक्ट तो समझ में आ रहा होगा ना कि आप जिसके कांटेक्ट में है या जिसके संपर्क में है। अगर ये दोनों हाथ मेरे से जो है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, इस हाथ से हम इसको उठा रहे हैं तो इसको संपर्क से ही तो उठा रहे हैं हाथ के। तो जो है जो आपके संपर्क में होता है वही कांटेक्ट हो गया। और इसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल। अब जो है संपर्क बल होता है ये भी दो टाइप का होता है। तो हम इसको भी डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। तो एक हो जाएगा पेशीय बल, इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो एक हो जाता है पेशीय बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं मस्कुलर फोर्स। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग हिंदी में ही पढ़िए पेशीय बल। और एक होता है घर्षण बल। तो जो है ये कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है, संपर्क बल भी और असंपर्क बल। ये भी कई तरह का होता है। वैसे देखो होता तो कई तरह का है, लेकिन अभी आप लोग यही दो तरह का पढ़िए आपके जो सिलेबस में है। तो ये दो तरह का होता है। अब इसका देखिए असंपर्क बल, ये इसको हम कितने में कर सकते हैं? तीन टाइप में। तो एक होता है चुंबकीय बल, चुंबकीय बल हो गया। और एक होता है स्थिर वैद्युत बल, अभी हम इसको समझा भी रहे हैं अच्छे से। वैद्युत बल। और ये जो थर्ड वाला है ये क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, इसको मैग्नेटिक इंग्लिश में। लेकिन चलिए आप लोग अभी यही याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या होता है? बल के प्रकार दो तरह के होते हैं, संपर्क बल असंपर्क बल। इसको बोलते हैं कांटेक्ट, जिसको संपर्क से ना समझ में आ रहा हो इसको नॉन कांटेक्ट। अब ये दो तरह के होते हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। और इसको चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और जो है गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं।
तो चलिए अब हम एक एक करके इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसको ज़रूर अपने कॉपी में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप अगर एक बार इसको पढ़ लेंगे तो सेकेंड टाइम अपना नोट्स खोल के देखेंगे तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक आपका क्लास चले उसी टाइम आपको याद हो जाए, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा दिन बाद रिवाइज करते हैं तो अगर आप अपना नोट्स बुक एक बार खोल के देखेंगे तो उसमें ज़रूर आपको तुरंत माइंड में आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो अब चलिए हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बल का जो है संपर्क बल का हम पढ़ लेते हैं कि संपर्क बल क्या होता है। देखिए पेशीय बल, तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे जो है संपर्क बल कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है। तो पेशीय बल क्या होता है, जो हम किसी चीज़ को अपने हाथ से उठा के अगर इधर रखें, कोई बहुत भारी वस्तु है उसको हमने हाथ से उठाया रखा, या फिर आप पैर से चलते हैं दौड़ते हैं तो आपके पैरों में थकन आती है, आपके बॉडी में थकन आ जाती है। तो जो काम मतलब आप अपने आपके ऊपर मांसपेशियों से करते हैं, आप जो है बहुत भारी वस्तु उठा लिए, बहुत ज़्यादा किसी दिन काम कर लिए या फिर बहुत ज़्यादा दौड़ लगा लिए, तो आपको जो है मांसपेशियों से ही तो करना पड़ता है, आपको अपने बॉडी पे उसका थकान आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। जैसे मान लो अब ये बहुत ज़्यादा भारी है, अब इसको हम बार बार उठा के इसे रख रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, फिर रख रहे हैं, तो क्या होगा, मेरे हाथ दर्द करेंगे। तो ये जो है हम कैसे कर रहे हैं, अपने मांसपेशियों से ही हम इसको कर रहे हैं। तो इस तरह के बल को हम क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। तो जैसे कि मान लो कि कोई पशु है या फिर उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा सामान लोड कर दिया गया, अब वो कहीं जा रहा है तो वो भी तो थक जाएगा, तो वो भी अपनी मांसपेशियों से कर रहा है। तो जो वस्तु सीधे संपर्क द्वारा लगती है, जो मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर सीधे संपर्क द्वारा लगती है, तो उसी को हम जो है पेशीय बल कहते हैं, जिससे इंसान को थकान महसूस होती है, अपने मांसपेशियों से ही जिस काम को करना पड़ता है। तो इसका जो है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है मान लो कि अगर आपकी अम्मी आटा गूंथती हैं, आटा सानती हैं ना, तो उसमें जो है, उसमें भी तो मांसपेशियों का ही यूज होता है, वो जो है, तो उससे क्या होता है, पेशीय बल का गुण क्या होता है कि उससे जो है आप उस आकार भी चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो आटा को वो गूंथती हैं तो फिर ऐसे करके फिर ऐसे करती हैं, मान लो ये है, अब हम इस पे बल लगाए, अब हम इसको किस चीज़ से बल लगा रहे हैं, पेशी से ही अपने बल लगा रहे हैं ना। तो हम इसको जो है, अगर हम इस पे ऐसे बल अप्लाई किए तो देखिए इसके शेप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, ये इस तरह से हो गया। अगर हम इस पर और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बल लगा दिए तो ये जो है एकदम से छोटा सा हो गया, इसका शेप चेंज हो गया। और बल मैंने कहाँ से लगाया, अपने मांसपेशियों से ही लगाया है। तो बस यही है कि जो बल अपने खुद के हाथ से, पैर से, या फिर आप कोई भी काम करते हैं, थकान महसूस होती है, आप अपने भाई को धक्का दे देते हैं, उसको तेज़ से मार देते हैं, तो भी आप अपने मांसपेशियों का ही यूज किए ना। तो इस तरह के बल को हम क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। और ये वस्तु के आकार में चेंज भी कर सकती है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि पेशीय बल किसे कहते हैं। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं कि घर्षण बल। अब देखिए घर्षण बल क्या होता है। तो घर्षण बल जो है दो वस्तुओं के बीच में अवरोध पैदा करती है। अवरोध का मतलब क्या होता है कि बाधा। अवरोध का क्या मतलब होता है, बाधा। तो दो वस्तुओं के बीच में जो अवरोध पैदा करती है उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ये घर्षण बल का हो गया डेफिनेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले लो, तो जैसे मान लो हम ज़मीन पे जो चल पाते हैं तो वो घर्षण बल की वजह से ही चल पाते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि अगर घर्षण बल ना हो, अवरोध ना पैदा हो, तो कोई ज़मीन पे नहीं चल पाएगा, वो गिर जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर घर्षण बल जो है वो थोड़ा खुरदुरी स्थान पे ही लगती है। तो जैसे अगर मान लो ये बहुत चिकना है ना, तो ये तो चलो फिर भी ठीक है, ये भी घर्षण बल उत्पन्न कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा जब कोई चिकनी चीज़ होती है तो आप उस पर नहीं चल पाएंगे। क्योंकि क्यों नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए। तो जैसे मान लो कि आप ज़मीन पे जो चलते हैं तो आपके जूते के बीच और सतह जो ज़मीन है उसके बीच में जो है घर्षण बल होती है। जैसे मान लो छिपकली को आपने देखा होगा कि वो दीवार पे चढ़ी रहती है। तो कैसे चढ़ी रहती है, आपने सोचा होगा कि वो क्यों नहीं गिर जाती है। वो ऐसे दीवार है और छिपकली मतलब उस पर कैसे इतनी देर तक लगी रहती है।
तो क्यों रहती है? क्योंकि वो घर्षण बल की वजह से ही। इसी तरह से अगर आप और एग्जांपल लेना चाहें, जैसे आप ज़मीन पे पहिया चलाते हैं तो वो कैसे चल जाता है? क्योंकि घर्षण बल बहुत ज़्यादा मतलब घर्षण बल होता है। तो ये सब घर्षण बल के उदाहरण हैं। तो संपर्क बल का दो हो गया, पेशीय बल और घर्षण बल। तो जो दो वस्तुओं के बीच में अवरोध पैदा करता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। बाकी पेशीय बल तो आपको समझ में आ गया कि आप अपने मांसपेशियों की हेल्प से जो काम करते हैं, थकान आती है, तो उसको हम पेशीय बल कहते हैं। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं कि नॉन संपर्क बल या फिर उसको क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब देखिए असंपर्कित बल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसके उदाहरण तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब जो है असंपर्कित बल के उदाहरण है। असंपर्क बल ये बिना संपर्क के ही हो जाता है। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि चुंबक का आपने देखा होगा कभी आपने कि जो चुंबक होता है वो दूर से ही ऐसे आप दो चुंबक लेंगे तो वो दूर से ही चिपक जाएगा, उसको कोई संपर्क भी नहीं करते आप। जैसे मान लो और सब मैंने आपको बताया अभी, मांसपेशीय बल और घर्षण बल, तो हमने बताया कि दो वस्तुओं के संपर्क में आने से वो बल जो है लगता है। अगर आप ज़मीन पे चल रहे हैं तो आपके जो शूज है और जो सतह है उस पर बीच में दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं। लेकिन ये चुंबकीय बल जो होता है वो दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है, दूर से ही आकर्षित कर लेता है। अब मान लीजिए कि ये एक चुंबक है, ये दो चुंबक है। अब ये देखिए यहाँ है, इतना दूर है, ये देखिए यहाँ पे आपको अब दिखेगा अच्छे से। तो अब इसको हम छोड़ें, ऐसे छोड़े, देखिए अब इसको नीचे गिर जाना चाहिए ना, क्योंकि हम यहीं से इसको छोड़ दे रहे हैं। ये देखिए ये इसको छोड़ दिए ना, लेकिन जो ये गिरने के बजाय ये इसको आकर्षित कर ले रहा है। अगर ये चुंबक यहाँ पे ना हो तब तो ये ऐसे गिर जाएगा। अगर हम ऐसे यहाँ से ऐसे गिराएंगे ये गिर जाएगा। लेकिन अब ये यहाँ पे चुंबक लगा है और यहाँ पे देखिए जब हम इसको ऐसे थोड़ा ज़्यादा दूर से हम कर दिए, देखो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये चला जाएगा। तो बिना संपर्क में ही आए बल लगा रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये चुंबकीय बल है और ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है दूर से ही। ये देखिए ये कितना दूर है, कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, इतना दूर से तो इसको जाहिर सी बात है कि गिर जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे, लेकिन ये देखो इसको आकर्षित कर ले रहा है। अगर हम इधर वाला छोड़ें तो यहाँ पे ज़्यादा दूर हो गए। ये देखिए अगर हम यहाँ से इसको छोड़ें तो ये देखो, है ना। तो ये इसको समझ में आ गया होगा, जिसको आज तक नहीं समझ में आया होगा कि चुंबकीय बल किसको कहते हैं। तो आई होप आज ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि असंपर्कित मतलब नॉन कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट में आए। तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। और अभी हम लास्ट में भी आपसे इसी सब में से कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका जवाब दीजिएगा। तो आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़िए। तो ये होता है चुंबकीय बल। देखिए ये इसको दूर से ही अट्रैक्ट कर ले रहा है। ये देखो कितना ज़्यादा दूर है ये। तो ये होता है असंपर्कित बल। अब जो है आपको चुंबकीय बल तो अच्छे से समझ में आ गया। अब स्थिर वैद्युत बल, अब स्थिर वैद्युत बल क्या होता है हम इसका भी बहुत अच्छा सा आपको एग्जाम्पल बताएंगे। तो जो है क्या हम बताएं, रुक जाइए। जैसे कि कभी आपने अगर लाइफ में किया होगा, आपने दोस्तों के साथ या आपके स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा कि जैसे ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। तो ये जो है अगर आप पेन को अपने बाल में रब करेंगे, ऐसे पेन को आप अपने सर के बाल जो होते हैं उसमें ऐसे ऐसे रब करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे घिसेंगे पेन को। और फिर यहाँ पे मान लीजिए ये कागज़ का बहुत ज़्यादा सा टुकड़ा है, ये कागज़ का टुकड़ा है, इसको हाथ में लेंगे और अपने पेन को ऐसे ऐसे अपने सर के बाल में जो है ऐसे ऐसे रब करेंगे, ऐसे ऐसे घिसेंगे। फिर उसके बाद में जब उस पेन को यहाँ पे लगाएंगे तो ये कागज़ जो है ऐसे उठ के आने लगेगा, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। तो वो उसको दूर से ही ऐसे खींच लेता है, उसमें चिपक जाता है। अभी हम आपको एक करके भी दिखाते हैं। ये देखो ये यहाँ पे मेरा जो है मार्कर है, ये मार्कर है और ये मैंने कागज़ के टुकड़े ले लिए थोड़े से, है ना, ये कागज़ के टुकड़े ले लिए और ये है मार्कर। अब हम इसको अपने बालों में रब करने जा रहे हैं। तो हम इसको ऐसे ऐसे रब किए और यहाँ पे लाए, तो देखो ये चिपक के आ रहा है। अभी देखो ये देखो इसके अंदर कहाँ से आ गया। तो ये भी जो है दूर से ही नॉन संपर्क में आ जाता है। ये देखो ये उठ रहा था अभी,
तो ये मतलब बाल में अगर इसे तेल ना लगा हो तो और ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो ये देखो ये आ गया। तो इस तरह से जो है आपको समझ में आ गया होगा कि स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं। तो चुंबकीय बल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया और स्थिर वैद्युत बल भी समझ में आ गया। अब गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है उससे तो बहुत बचपन से आपने समझा होगा, न्यूटन ने इसके बारे में खोज भी किया। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि अगर मान लो ये वस्तु है, ये यहाँ पे पेन ड्राइव मैंने ले रखा है और इसको हम ऐसे छोड़ दें। अब देखिए हमने तो इसको छोड़ दिया, तो ये कितना मतलब जो है इसको ज़मीन ने आकर्षित कर लिया दूर से ही, जबकि कितना इस स्पेस है, देखिए इसके और इसके बीच में कितना ज़्यादा कोई भी संपर्क नहीं है, लेकिन ये इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो इस तरह से कोई भी वस्तु आप ऐसे यहाँ से देखिए ज़मीन पे मैं फेंक रही हूँ तो ये ज़मीन इसको तुरंत अपने ओर आकर्षित कर ले रहा है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय बल किसको कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल किसको कहते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आया हो गया होगा। अगर आप लोग को फिर भी कोई अगर डाउट हो, कुछ चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करें और मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अब चलिए आज का हम सवाल पूछ लेते हैं जो हम कहे थे एक सवाल पूछने के लिए। अब देखिए यहाँ पे सवाल लिख दिया है मैंने, आप लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है कि पेशीय बल का एक उदाहरण दीजिए। तो जिसको भी जो उदाहरण आता हो, हम पढ़ा चुके हैं इससे पहले, तो आप लोग उसका एक एक उदाहरण अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और पूरा वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।